13 साल। पूरे 13 साल से हरीश राणा एक ऐसी दुनिया में कैद है जहां न कोई आवाज है, न कोई एहसास, न कोई पहचान। एक ऐसा अंधेरा जो आंखें खुली होने के बावजूद भी कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसा शरीर जो सांस तो ले रहा है लेकिन जिसके अंदर जिंदगी नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची। सब कुछ शुरू हुआ एक भयानक हादसे से, एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया, एक जोरदार चोट जिसने सिर्फ उनके सिर को नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को तोड़ कर रख दिया। उस दिन के बाद हरीश कभी वापस नहीं लौटे। डॉक्टरों ने हर कोशिश की, मशीनों ने उनका साथ दिया, दवाइयों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वक्त के साथ एक सच्चाई साफ होती चली गई कि हरीश अब पहले वाले हरीश नहीं रहे। उनका दिमाग धीरे धीरे खामोश हो चुका था। सुनने की शक्ति खत्म, बोलने की ताकत खत्म, समझने की क्षमता खत्म। एक इंसान जो कभी हंसता था, बातें करता था, सपने देखता था, अब सिर्फ एक शरीर बनकर रह गया था। एक ऐसा शरीर जो बिस्तर पर पड़ा था और जिसकी हर सांस जैसे एक सवाल बन चुकी थी कि क्या ये जिंदगी है या सिर्फ एक लंबी सजा। परिवार ने शुरुआत में उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन एक चमत्कार की उम्मीद की जाती थी। हर सुबह ये सोचकर शुरू होती थी कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, शायद आज वो आंखें किसी को पहचान लेंगी, शायद आज कोई आवाज सुनाई देगी। लेकिन हर दिन उम्मीद टूटती रही और हर रात दर्द और भी गहरा होता गया। साल दर साल बीतते गए और हकीकत और भी कड़वी होती चली गई। हरीश का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। बेड सोर ने शरीर को जख्मी कर दिया, कफ और निमोनिया ने सांसों को और मुश्किल बना दिया। दौरे उनके शरीर को झकझोरते रहे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इन सब के बावजूद भी वो जिंदा थे, या यूं कहें कि जिंदा रखे गए थे। और फिर एक दिन परिवार के सामने सबसे कठिन फैसला आया। एक ऐसा फैसला जो कोई भी परिवार कभी लेना नहीं चाहता, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने तय किया कि अब हरीश को इस अंतहीन दर्द से मुक्त करना होगा। लेकिन भारत में मौत भी इतनी आसान नहीं है। यहाँ जीने के लिए लड़ना पड़ता है और मरने के लिए भी। परिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कानूनी लड़ाई शुरू हुई। डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टरों की राय, हर चीज को बारीकी से देखा गया और आखिरकार वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने ये तय कर दिया कि हरीश राणा अब इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद हो सकते हैं। लेकिन ये आजादी भी तुरंत नहीं मिलने वाली थी। उन्हें देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में शिफ्ट किया गया, जहां एक विशेष मेडिकल बोर्ड बनाया गया। 5 डॉक्टरों की टीम, जिनमें न्यूरोलॉजी, पैलिएटिव केयर, एनेस्थीसिया और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। ये टीम हर दिन उनकी हालत का निरीक्षण कर रही थी। हर रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा जा रहा था। हर कदम को कानून और मेडिकल एथिक्स के अनुसार उठाया जा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक मरीज का मामला नहीं था, ये एक इंसान की गरिमा का सवाल था। अब प्रक्रिया शुरू हुई जिसे पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। इसमें कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, कोई अचानक मौत नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे शरीर को मिलने वाला पोषण बंद कर दिया जाता है। यानी अब हरीश के शरीर को वो सपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो उन्हें अब तक जिंदा रखे हुए था। और फिर एक दिन शरीर खुद हार मान लेता है। डॉक्टरों के अनुसार ये प्रक्रिया कुछ दिनों में खत्म नहीं होती। ये 15 दिन, 1 महीना या उससे भी ज्यादा समय ले सकती है। यानी हर दिन एक इंतजार, हर दिन मौत के और करीब जाने का एहसास। परिवार अब भी उनके पास बैठता है, लेकिन अब उम्मीद नहीं बल्कि विदाई का दर्द है। उन्होंने ये भी तय किया है कि अगर इस दौरान उनकी हालत और बिगड़ती है तो उन्हें वेंटिलेटर पर नहीं रखा जाएगा। यानी अब कोई वापसी नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ एक ही दिशा में जाता है, अंत की ओर। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरीश सच में जिंदा थे या सिर्फ एक ऐसी सजा काट रहे थे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और शायद यही वजह है कि इस फैसले को कुछ लोग दया मानते हैं तो कुछ इसे हत्या कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह फैसला आसान नहीं था। ये दर्द, मजबूरी और इंसानियत के बीच लिया गया एक ऐसा कदम था जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं है, और जब सांसें ही दर्द बन जाएं, तो शायद मौत ही राहत बन जाती है। और अब जब मौत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तब हर पल और भी भारी हो गया है। एम्स के उस शांत लेकिन डरावने माहौल में हरीश राणा का शरीर एक बिस्तर पर पड़ा है। चारों तरफ मशीनों की हल्की आवाजें, डॉक्टरों की धीमी बातचीत और बीच बीच में आती मॉनिटर की बीप जैसे ये याद दिलाती है कि जिंदगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
लेकिन खत्म होने की ओर बढ़ रही है। मेडिकल बोर्ड की टीम हर दिन उनकी स्थिति का मूल्यांकन कर रही है। हर एक पैरामीटर को नोट किया जा रहा है। उनकी सांसों की गति, दिल की धड़कन, शरीर की प्रतिक्रिया, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपी सच्चाई वही है। कोई सुधार नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ इंतजार, एक लंबा, खामोश और दर्दनाक इंतजार। डॉक्टरों के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा फैसला जिसे लेते वक्त उन्हें न सिर्फ मेडिकल साइंस बल्कि इंसानियत और नैतिकता को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हर कदम किसी की जिंदगी और मौत के बीच की दूरी को तय कर रहा है। धीरे धीरे उनके शरीर को मिलने वाला न्यूट्रिशन कम किया जा रहा है। वो सपोर्ट जो उन्हें अब तक जिंदा रखे हुए था, अब हटाया जा रहा है। और यही इस प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि ये कोई तेज अंत नहीं बल्कि एक धीमी विदाई है। एक ऐसी विदाई जिसमें हर दिन शरीर थोड़ा और कमजोर होता है, हर दिन सांसें थोड़ी और भारी हो जाती है, हर दिन जिंदगी थोड़ा और दूर चली जाती है। परिवार के लोग पास बैठे हैं, लेकिन अब उनके चेहरों पर उम्मीद नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी है। आंखों में आंसू है लेकिन आवाज नहीं, क्योंकि अब रोने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है। उन्होंने 13 साल तक हर दर्द सहा, हर उम्मीद को जिंदा रखा, लेकिन अब उन्होंने खुद अपने दिल को समझा लिया है कि ये अंत जरूरी है, ये राहत है, ये मुक्ति है। लेकिन क्या सच में ये मुक्ति है या एक ऐसा फैसला जिसे मजबूरी ने जन्म दिया है? यही सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। अस्पताल के बाहर भी ये खबर फैल चुकी है। लोग चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये सही है क्योंकि किसी को इस हालत में जिंदा रखना क्रूरता है, तो कुछ इसे गलत बता रहे हैं क्योंकि जिंदगी देना और लेना सिर्फ भगवान के हाथ में होना चाहिए। मीडिया में भी ये मामला छाया हुआ है। हर चैनल इस पर अपनी राय दे रहा है, हर कोई अपने नजरिए से इस कहानी को देख रहा है। लेकिन उस कमरे के अंदर जहां हरीश लेटे हैं, वहां कोई बहस नहीं है, वहां सिर्फ सन्नाटा है। एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है। उनके शरीर में अब भी हल्की हल्की हरकतें होती हैं, सांसें चलती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जो धीरे धीरे बंद हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ये एक नेचुरल डिक्लाइन है, एक ऐसा अंत जो अब रोका नहीं जाएगा। और इसी बीच परिवार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अगर उनकी हालत अचानक बिगड़ती है, अगर उनकी सांसें और कमजोर हो जाती है, तो उन्हें वेंटिलेटर पर नहीं डाला जाएगा। यानी अब कोई एक्स्ट्रा लाइफ सपोर्ट नहीं, कोई आखिरी कोशिश नहीं, क्योंकि अब हर कोशिश सिर्फ दर्द को बढ़ाएगी, राहत नहीं देगी। और यही वो पल है जहां जिंदगी और मौत के बीच